हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। तो आज हमारी बीएसटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट की थर्ड क्लास है। कल हमने जो क्लास की थी टेंस की, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको मतलब पूरा आइडेंटिफिकेशन किया था इसके बारे में हमने। आज जो हमारी क्लास होगी वो टेंस के सेकंड टाइप की होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा बीएसटीसी गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो और इन्फॉर्मेशन अपडेट नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद में गाइस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस के, जिनकी लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कमेंट शेयर करना और इनकी प्रैक्टिस करना। तो अब उनके आंसर्स के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था शी डैश टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, शी डैश टी इन द मॉर्निंग, और जो वर्ब दे रखी है वो हमें ड्रिंक दे रखी है। तो इसका ये रेगुलर एक्शन है कि वो सुबह चाय पीती है मॉर्निंग में। ठीक है, तो रेगुलर एक्शन हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक ही फॉर्मूला है कि सिंगुलर के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास में ड्रिंक दे रखी है, सिंगुलर में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ड्रिंक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है दिस सन डैश इन द ईस्ट। ये हमारा एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है। ठीक है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक ही फॉर्मूला हमें बार बार याद रखना है, उससे हमारे सारे टेंस इजी हो जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो दी सन हमारे पास में सिंगुलर है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो राइज में हम ईएस लगा के टेंस फिल कर देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा ही नेवर कम दे रखी है इसकी वर्ब, और डैश लेट, कि वो कभी भी लेट नहीं आता है। ये एक मतलब हमेशा वाली ही बात हो गई कि वो कभी लेट नहीं करता। तो इसमें भी वही कम है, कम हमें वर्ब दे रखी है, ही हमारे पास में सिंगुलर पर्सन है, तो ई एस हमारा यहाँ पे लग जाएगा। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास में ये, डू यू डैश इंग्लिश डेली, मतलब क्या तुम डेली इंग्लिश पढ़ते हो। ये तो डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास में चिल्ड्रन डैश कार्टून, और वर्ब दे रखी है लाइक, जो बच्चे हैं वो कार्टून पसंद करते हैं। तो ये भी एक फैक्ट ही है कि बच्चों को कार्टून पसंद आता ही है। फैक्ट हमारे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे लाइक दे ही रखिए, इसका आंसर लाइक होगा। ठीक है, तो गाइज आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने डिफरेंस जाना था कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है वो तो रेगुलर एक्शन था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमने जाना था कि ये टेम्परेरी एक्शन होता है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होता है। तो ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में जारी हो मीन्स चल रहा हो, कंटिन्यू हो, प्रेजेंट से शुरू होके कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आई एम मेकिंग अ डॉल विच आई एक्सपेक्ट टू फिनिश सून, मतलब मैं एक डॉल बना रही हूँ जिसकी मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो जल्दी ही खत्म होगी, मतलब उसने बनाना चालू किया पर वो अभी काम चल रहा है, वो उसकी डॉल फिनिश नहीं हुई है। और मेक इसमें वर्ब दे रखी है,
तो इसका ट्रांसलेट करते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका जो काम है वो चल रहा है, प्रेजेंट में चालू हुआ था और अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। तो मेक में आईएनजी लगा के हम टेंस फिल कर देंगे। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कराएगा ये वाला एग्जाम्पल हमें। तो एक सेंटेंस है कि लता जी ऑलवेज सिंग्स इन हिंदी। जो लता जी है वो हमेशा हिंदी में गाती है। ये अगर हम इसका ट्रांसलेट करें तो भी समझ में आ रहा है, वरना हमने एक एडवर्ब जानी थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जिसमें हमें पता था कि ऑलवेज देखते ही हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। ऑलवेज है, उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने कर दिया सिंग्स इन हिंदी। इसके आगे का सेंटेंस है कि बट टुडे शी इज सिंगिंग इन तमिल, लेकिन आज वो तमिल में गा रही है। वो हमारी बात हो चुकी है प्रेजेंट सिंपल की, ऑलवेज देखते ही हमने प्रेजेंट सिंपल कर दिया। लेकिन जब आज की बात जहां हो रही है तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे, सिंग की फॉर्म हो जाएगी थिंकिंग, और हेल्पिंग वर्ब हम उनके अकॉर्डिंग लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स याद की थी, वैसे ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी कुछ एडवर्ब्स याद करनी है, जिनको देखते ही हम मतलब तुरंत माइंड में आ जाता है कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और आईएनजी वर्ब के साथ में लगेगा। तो पहली है टुडे, नाउ, nowadays, these days, at present, at the moment, presently, for the time being। ये कुछ एडवर्ब्स है जो हमें याद रखनी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करने के लिए। एक नोट है हमारे पास में कि ग्रेजुअल चेंज, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि या कमी, कोई चीज की बढ़ोतरी या उसमें कमी होना। ठीक है। ही इज गेटिंग, इसका एक एग्जाम्पल है, ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे। मतलब जो उसकी बात कर रहे हैं कि वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, मतलब कमी हो रही है उसमें। तो वहां पे हमें कंटिन्यूअस टेंस भरना है किसी भी टेंस का। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो इज गेटिंग इसका आंसर होगा, इज गेटिंग। दूसरा है कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, मतलब जो पानी का जो एरिया है वो डूब रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है। तो जहां पे वही कमी और वृद्धि की बात होगी, हमारा कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर गेटिंग इसका आंसर होगा। एक ऑलवेज की बात हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी की थी, जो जैसा हमें पता है कि भाई ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल की ही एडवर्ब है। लेकिन एक नोट यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ऑलवेज है वो होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, लेकिन उसका यूज मतलब कंटिन्यूअस में तो नहीं होता, लेकिन कुछ एक होता है ना अपवाद, वो अपवाद है यहाँ पे कि अगर कोई आदत, कोई हैबिट, कोई इरिटेशन हो, कंप्लेंट अगर हम किसी की कर रहे हैं, क्रिटिक्स का अगर कोई नेचर आता है, कोई भाव आता है, तो हमेशा ऑलवेज मतलब कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है। ठीक है। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो ही इज ऑलवेज आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस। तो अगर हमें ये नोट ना पता होता तो ऑलवेज देखते ही हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस करते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन हमें पता है कि आदत, इरिटेशन, कंप्लेंट या कुछ भी अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसका ट्रांसलेट करते ही हमें समझ में आ रहा है कि ही इज ऑलवेज आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन, एक इरिटेशन का भाव हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज, मतलब वो हमेशा झूठ बोलता है। ये इसकी एक कंप्लेंट है। ठीक है। तो ऑलवेज का यूज हम टेलिंग आईएनजी आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब इसके जो सेंटेंसेस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,
इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जो है वो वर्ब फिल करनी होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जैसे इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, इज एम आर आई के साथ एम होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, आई एम रीडिंग। सेकेंड है शी इज राइटिंग, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, राइट हमें वर्ब दे रखी है और आईएनजी इसमें हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल के साथ आएगा और प्लेइंग में प्ले में आईएनजी होके प्लेइंग हो जाए। ये हो गया अफर्मेटिव। सेकेंड हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, बस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई के साथ एम आएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा और जो वर्ब दे रखी है वॉच दे रखी है हमें, तो वॉच में आईएनजी होके सेंटेंस बन गया आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब नोट आई जाएगी, इज नॉट कमिंग टुडे, वर्ब हमें कम दे रखी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम इस सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर हिम, वी प्लूरल है, आर आएगा, नॉट हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाना है, वेट हमें वर्ब दे रखी है और आईएनजी फिल करना है फॉर हिम, वी आर नॉट वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का किसी भी टेंस का एक ही फॉर्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। आर यू स्टडिंग नाउ, यू के साथ आर आएगा, आर यू स्टडिंग नाउ। शी सिंगुलर है, इज आएगा, शी इज कुकिंग फूड, आई के साथ एम आएगा, एम आई डिस्टर्बिंग यू। ये कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें फिल करना होता है। एक आते हैं डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन, जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होते हैं। उनका भी एक स्ट्रक्चर है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिल करना होता है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका भी सेम, बस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा के आईएनजी फिल करना होता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यू के साथ आर होगा, डू में आईएनजी फिल होगा। वेयर इज ही गोइंग, ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, गो वर्ब दे रखी है, आईएनजी फिल होगा। वाई आर दे शाउटिंग, शाउट हमें वर्ब दे रखी है, दे के साथ दे प्लूरल है, आर आएगा और शाउट में आईएनजी फिल करना है। एक यहाँ नोट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर नियर फ्यूचर की बात हो रही है, नियर फ्यूचर का मतलब हो गया, एक तो फ्यूचर टेंस अलग हो गया, लेकिन अगर 2 घंटे बाद की भी हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में ही काउंट होगा, लेकिन वो होगा नियर फ्यूचर, कल परसों इतना तक। अगर सेंटेंस में प्लान नियर फ्यूचर हो तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो अगर नियर फ्यूचर की जो बात होती है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल की बात हो रही है यहाँ, तो एम गोइंग आ जाएगा, मतलब गो में आईएनजी फिल हो जाएगा। शी इज मीटिंग द प्रिंसिपल, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है यहाँ, तो शी के साथ में शी सिंगुलर है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और मीटिंग द प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वी आर लिविंग टू नाइट, मतलब हम आज रात निकल रहे हैं, तो आज रात ही की बात है फ्यूचर लेकिन नियर फ्यूचर की बात है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। आर हमारा प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ वी होगा और लीव में हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, वो हमें याद रखनी होती है।
जैसे लाइक, लव, हेट, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, वांट, नीड, सी, हियर, स्मॉल। ये कुछ एक वर्ब है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। जैसे आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, आई नो हिम होगा, क्योंकि ये हमें याद रखना है कि नो के साथ आईएनजी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता ये वर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज लविंग म्यूजिक नहीं होगा, लव्स म्यूजिक होगा, क्योंकि लव हमें वर्ड यहाँ दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा, इसलिए शी लव्स म्यूजिक। कुछ स्पेलिंग्स के रूल्स भी होते हैं कि आईएनजी कहाँ हटता है और उसके कहाँ लगता है, उसके लिए हटाना क्या पड़ता है। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल हैं। जैसे मेक है तो इसमें ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। रन है तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। लाई है, ई हट जाएगा और LYING हो जाएगा, लाइंग। प्ले है, प्ले में आईएनजी ऐड हो जाएगा। ये कुछ एक रूल्स है आईएनजी के। इसके बाद में जैसे कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और आज हमने उनके आंसर्स के बारे में बात की थी, वैसे ही कुछ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ क्वेश्चंस है 5 जो भी आज हमने पढ़ा है उन्हीं के बारे में है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आप पूरे नोट्स आपके रीड करके समझ के उसके बाद में इन आंसर्स को फिल कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इसकी बात हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो टेंस का, प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, उससे पहले हम इनके आंसर्स को जानेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।